हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंदन कुमार आज आप लोगों को लूसेंट बायोलॉजी का 8वां चैप्टर पादप अनुवांशिकी पढ़ाने वाला हूं, प्लांट जेनेटिक्स। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आप थोड़ा देर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 21 क्वेश्चन है। अगर थोड़ा देर आप लोग बने रहते हैं हमारे साथ तो आसानी से इसको कवर कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है पहला कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अनुवांशिकी के जो जनक है ना वो है ग्रेगर मेंडल। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रेगर मेंडल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखना है। ग्रेगर मेंडल कौन है, किसके जनक है? अनुवांशिकी के जनक। ठीक है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? ठीक है, यानी कि किसने किया? तो ये जोहानसन ने किया है। किसने किया है? जोहानसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है वंशागति की इकाई है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देना है जीन। वंशागति की इकाई जीन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण का प्रयोग किया? तो मटर के पौधे पे क्या था, जिसको इंग्लिश में पी बोलते हैं, तो आंसर देंगे गार्डन पी। क्या आंसर देंगे? गार्डन पी। अगला क्वेश्चन है बारबैरा मिकलनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मक्का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है बारबैरा मिकलनटॉक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? किसके प्रतिपादन हेतु? ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया? अनुवांशिकता के नियम को दिया। ठीक है, अनुवांशिकता के नियम को दिया। अभी तो पढ़े थे कि अनुवांशिकी का पिता कौन है? तो मेंडल है, तो याद रखेंगे। ठीक है, वंशगति का जो अध्ययन करते हैं अनुवांशिकी में करते हैं। ठीक है, संबंधित विज्ञान क्वेश्चन पूछा जाएगा। वंशगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं और वही अनुवांशिकी के पिता है। कौन है? ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंधित स्थापित करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता और अप्रभाविता का। ठीक है, तो आंसर सी नंबर हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से समझिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता अप्रभाविता का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है क्या कि मेंडल ने मटर के पौधों यानी कि मटर के पौधे का चयन किया, क्यों किया? यही क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए, मटर के पौधे का चयन क्यों किया? क्योंकि इसमें विपर्याय लक्षण उपस्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। मेंडल के नियमों का अपवाद है। ठीक है, तो मेंडल के नियमों का जो अपवाद है वो कौन सा है? तो सहलग्नता। क्या आंसर होगा? सहलग्नता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका मेंडल के नियमों का एक अपवाद है सहलग्नता। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मोनो हाइब्रिड जो अनुपात होता है वो कितना होता है? तो वो मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है 3:1। ठीक है, जीन्स बने होते हैं डीएनए के। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए के संश्लेषण करने हेतु नोबेल पुरस्कार
किसका मिला था, किसको मिला था होगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डीएनए के संश्लेषण हेतु करने हेतु कब 1959 में कृत्रिम रूप से, तो कॉर्नबर्ग को डीएनए में जो नोबेल पुरस्कार मिला था 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण करने हेतु नोबेल पुरस्कार कॉर्नबर्ग को, किसको, कॉर्नबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय एक माता पिता के लक्षण का पृथक होना। अगला क्वेश्चन 15, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या था, तो उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, यही था सफलता का कारण, ठीक है। देखिए ए नंबर कहता है उन्होंने संतानों का गणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया था, नहीं। उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था, वो भी नहीं होगा। उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे, वो भी नहीं होगा, तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए, ठीक है। जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, ठीक है। किस आविष्कार के लिए, तो जीन संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर देखो, बात को समझो, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का, तो डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। अगला हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बात को समझो, 17 नंबर से हो जाता है या 19, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। और 18 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं क्या छूटा है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आंसर देना है जोहानसन ने। क्या आंसर होगा, जोहानसन ने, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, ठीक है। तो आपको बताए थे हम अभी थोड़ा देर पहले कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी, और हम बताए थे कि आनुवंशिकी का पिता कौन था। आनुवंशिकी का पिता था मेंडल। क्या था, मेंडल। तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो मेंडल के द्वारा, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि बेटसन, ठीक है, बेटसन यह गलत है, ठीक है। यहाँ पे मेंडल होगा, क्योंकि आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, पहले शुरुआत में ही दूसरा क्वेश्चन में बताए थे आनुवंशिकी का पिता कौन है, मेंडल है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आनुवंशिकी का जो पूछ रहा है किसके द्वारा आनुवंशिकी के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो मेंडल के द्वारा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कहता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। देखो ये जो होता है ना, आनुवंशिकी जो उत्परिवर्तन होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एक बात बता देते हैं, इसका जो है ना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका ना थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे लग रहा है कि किसके द्वारा आनुवंशिकी का विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, तो यहाँ पे वाटसन होगा, मेंडल नहीं होगा, वाटसन होगा, ठीक है। और वाटसन बिल्कुल सही है, बेटसन यहाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। यह आंसर होगा बेटसन, ठीक है। हाँ, मेंडल नहीं, मेंडल को ना आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है बेटसन के द्वारा, इसी को बोलते हैं वाटसन, ठीक है। लेकिन बात को समझना, लेकिन क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन यहाँ पे था, ये क्वेश्चन था कि, हाँ ये क्वेश्चन देखो, आनुवंशिकी के जनक तो कौन था, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। फिर बताया था यहाँ पे कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है, तो क्या है, ये भी आनुवंशिकी था, तो ये था। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, लेकिन ये जो है ना, आप लोग आंसर पे जा रहे हो, तो आंसर बिल्कुल सही है, बेटसन सही है, वाटसन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया, वाटसन। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या क्या दोगे, क्रोमोजोम, बिल्कुल सही। जिन्होंने आंसर से क्रोमोजोम दे रहा है बिल्कुल सही, आनुवंशिकी का उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम से। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा है, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बोलना है बेटसन ने, ठीक है। किसने गढ़ा है आनुवंशिकता, बेटसन ने, ठीक है। याद रखेंगे, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा, तो बेटसन ने।
तो कैसा लगा आज का टॉपिक बताएंगे कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।